नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर्स क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है जिसका नाम था सीमेंट। सीमेंट का हम लोग हर एक चीज़ पढ़ चुके। सीमेंट का मैन्युफैक्चर कैसे होता है, डिस्कवरी कैसे हुआ, टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ लिए। इसके बाद हम पढ़ लिए टाइप्स ऑफ सीमेंट के बाद टेस्टिंग ऑफ सीमेंट पढ़ लिए। सीमेंट का टेस्ट क्या क्या होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम चलते हैं। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है लाइम। सेकेंड जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कौन सा है, लाइम। लाइम मतलब चूना, इसको हिंदी में चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना। लाइम मतलब हमारा क्या होता है, चूना होता है, चूना। समझ रहे हैं, लाइम हमारा चूना होता है। चूना क्या चीज़ होता है, कैसे बनता है, आइए चलते हैं इसमें आगे देखते हैं। वैसे चूना हमारा मटेरियल कौन सा है, कैसा ये मटेरियल है। चूना हमारा जो है ये कैसा मटेरियल है चूना। चूना बताइए, किसी को पता है तो बताए कि चूना कैसा मटेरियल होता है। हाँ, चलिए हम बताते हैं। चूना हमारा जो होता है बाइंडिंग मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है, चूना हमारा बाइंडिंग मटेरियल होता है। ठीक है, जिस समय सीमेंट हमारा यूज में नहीं ले रहे थे, जिस समय हम सीमेंट अभी यूज में नहीं ले रहे थे सीमेंट, उसके पहले से हमारा क्या चूना यूज किया जा रहा है। पहले कैसे मतलब दीवार जो में कि जोड़ी जाती थी, पहले हमारा सुर्खी और चूना दो चीज से बनती थी ना, सुर्खी और चूना से। किससे, सुर्खी से और चूना से। पहले सुर्खी भी थी, सुर्खी या प्लस चूना से हमारा क्या होता था, जुड़ता था। समझ रहे हैं, सुर्खी और चूना से हमारा पहले क्या, हम जो भी वर्क करते थे लाइम यानी चूना और सुर्खी से हम क्या करते थे, कोई भी हमारा कंस्ट्रक्शन का काम होता था, जैसे दीवार वगैरह जोड़ना है, मतलब सीमेंट का अभी जब खोज नहीं हुआ था, सीमेंट का क्या अभी खोज ही नहीं हुआ था, उस समय से हम जो में कि लाइम और सुर्खी को यूज कर रहे हैं। यानी सीमेंट अभी नहीं था, जो में कि खोज इसका नहीं था, उसके पहले से हम लाइम को यूज कर रहे हैं, चूना को। तो ये कैसा मटेरियल है हमारा, ये भी बाइंडिंग मटेरियल है। कैसा, बाइंडिंग मटेरियल हमारा है। कैसा मटेरियल है, चूना बाइंडिंग मटेरियल है हमारा। समझ रहे हैं ना, ये हमारा बाइंडिंग मटेरियल है चूना। समझ रहे हैं, ये जब हमारा यूज नहीं हो रहा था, मैं बता ही दिया हूं आप लोग को, जब हमारा यूज नहीं हो रहा था सीमेंट, उस समय से हम क्या करते हैं, लाइम को और सुर्खी को यूज हम कर रहे हैं। समझ रहे हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि हमारा लाइम भी क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है। और सीमेंट में हम पहले मिलाते भी क्या, लाइम ही नहीं मिलाते हैं, लाइम सिलिका एल्यूमिना यही सब नहीं मिलाते हैं, जो भी मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन होता है। लाइम हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, जिप्सम हो गया, यही सब ना होता है, जो भी केमिकल कंपोजिशन उसके होते हैं सारे। तो ये लाइम हमारा क्या होता है, लाइम सबसे मुख्य होता है। उसमें भी सीमेंट के अंदर भी क्या होता है, हमारा लाइम मेन काम करता है। समझ रहे हैं, तो लाइम जब हमारा मेन काम कर रहा है, तो आइए आज पढ़ते हैं कि लाइम होता क्या है और लाइम बनता कैसे है। मैं तो रॉ मटेरियल इसका बताया ही था सीमेंट का कि क्या होता है, आर्जिलिशियस और कैलकेरियस होता है। समझ रहे हैं, आर्जिलिशियस और कैलकेरियस होता है। समझ रहे हैं, आइए तब आज चलते हैं लाइम के बारे में देखते हैं। इसको रफ कर रहे हैं और लाइम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसको कैसे प्राप्त करते हैं, लाइम को हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, इसके बाद लाइम को हम प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं, चलते हैं आगे, इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं।
आप लोग तो जान ही गए कि हाँ मतलब लाइम होता है, तो लिखना है तो इधर लिख दे रहे हैं। क्या है हमारा? लाइम है। क्या है? लाइम है। चैप्टर सेकेंड हमारा। इसके अंदर आइए देख लेते हैं क्या होता है। तो आप लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट मैं जो भी चीज़ बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा। तो सीमेंट का मैं जो बताया हूँ कि सीमेंट कैसा मटेरियल, लाइम सीमेंट हम बता रहे हैं। सीमेंट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब तो लाइम पढ़ना है ना। तो सीमेंट का मतलब याद आ रहा है। सीमेंट आज से ख़त्म, कल से ही ख़त्म हो चुका है। आज लेक्चर में हम लाइम पढ़ेंगे। तो जो लाइम है, लाइम भी हमारा कैसा मटेरियल है? लाइम भी हमारा बाइंडिंग मटेरियल है। इसको लिख लीजिएगा, बाइंडिंग मटेरियल है। लाइम भी हमारा बाइंडिंग मटेरियल है। लाइम तो हमारा तब से यूज किया जा रहा है जब सीमेंट का खोज ही नहीं हुआ था, उस समय से हम क्या करते हैं? लाइम को यूज कर रहे हैं। और सेकेंड में हम लिख लेंगे कि जो हमारा लाइम स्टोन है, जो हमारा लाइम स्टोन है उसको क्या करते हैं? हम निस्तापन करते हैं। क्या करते हैं? निस्तापन। लाइम स्टोन को हम निस्तापन करके क्या करते हैं? क्विक लाइम बनाते हैं। क्विक यानी शुद्ध लाइम हम बनाते हैं। समझ रहे हैं ना? शुद्ध लाइम बनाते हैं। निस्तापन करके क्या करते हैं? निस्तापन को क्या बोलेंगे हम? ये कैल्सिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये कैल्सिनेशन बोलेंगे इसको, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो। ये हमारा कैल्सिनेशन या निस्तापन करके लाइम स्टोन को हम क्विक लाइम बनाते हैं। कैसा लाइम बनाते हैं? क्विक लाइम बनाते हैं। समझ रहे हैं ना? क्विक लाइम बनाते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्विक लाइम का मतलब प्रोसेस हमारा क्या होता है, निस्तापन मतलब कैसे होता है, हीटिंग मतलब उसका हम कैसे करते हैं, तो निस्तापन हमारा कैसे होता है, इसको आगे देख ले रहे हैं हम। ये दो चीज़ आप लोग कर लिए ना? ये दो चीज़ आप कर लिए कि लाइम स्टोन का क्या है, जब निस्तापन कैल्सिलेशन करते हैं तो हमारा क्विक लाइम हमारा बनता है, यानी शुद्ध चूना हमारा बनता है। समझ रहे हैं ना? आइए देख लेते हैं इसका कैल्सिनेशन कैसे हो रहा है। इसका कैल्सिनेशन कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो जो इसका कैल्सिनेशन है हमारा, तो हमारा निस्तापन में क्या हो जाएगा? CaCO ये 3 हो जाएगा। CaCO3 क्या हो जाएगा हमारा? ये CaCO3 हमारा चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर होता है। यानी चूना पत्थर को क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम चूना पत्थर को लाइम स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन के नाम से इसको जानते हैं। क्या? लाइम स्टोन। समझ रहा है? इसके बाद इसको आगे हम कैल्सिलेशन करते हैं। तो आगे जब इसको कैल्सिनेशन करेंगे तो क्या होगा? तो इसको हीट करते हैं हम। कैल्सिनेशन जब करते हैं तो हीट करते हैं, तो हीटिंग का जो हमारा टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? हीट का हमारा टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? तो हमारा होता है 900 डिग्री सेल्सियस। कितना? 900 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या होता है? हीट का टेम्परेचर होता है हमारा। तब इसके बाद क्या होता है हमारा? निस्तापन यानी कैल्सिनेशन होता है। क्या होता है? कैल्सिनेशन होता है। इसको हिंदी में हम बोलेंगे निस्तापन होता है। हिंदी में निस्तापन होता है। समझ रहे हैं ना? हिंदी में निस्तापन हमारा होता है। तब इसके बाद आगे देख लेंगे, जब निस्तापन होके जब निस्तापन हमारा हो रहा है, कैल्सिनेशन हो रहा है, तो क्या क्या बच रहा है, आइए देख लेते हैं आगे। तो कैल्सिनेशन होगा तो हमारा क्या बचेगा? हमारा बचेगा CaO। क्या बचेगा? CaO। CaO बच जाएगा। और हमारा CO2 हमारा जो गैस बन जाएगी, क्या हो जाएगा? ये गैस हो जाएगा। तो CO2 क्या गैस बन के क्या होगा? ये ऊपर चला जाएगा, यानी वाष्प बन के उड़ जाएगा। समझ रहे हैं? CaO हमारा क्या हो गया? CaO हमारा हो गया, ये हमारा लाइम हो गया। क्या हो गया? लाइम हो गया हमारा ये। समझ रहे हैं ना? ये हमारा लाइम हो गया, CaO लाइम हो गया हमारा। लाइम को क्या कहते हैं हम? लाइम को चूना कहते हैं।
क्या बोलते हैं हम? लाइम को चूना बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह हमारा क्या हो गया? कैल्कुलेशन हो जाएगा इस तरह। समझ रहे हैं ना? इस तरह कैल्कुलेशन हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट में करके बना लीजिएगा एक बॉक्स में। समझ रहे हैं ना? इसको आप बॉक्स में कर लीजिएगा कि 900 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, पूछ लेता है, क्या करता है? पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। समझ रहा है ना कि 900 कितने मतलब टेम्परेचर पर हम कैल्सिनेशन करते हैं लाइम को, तो 900 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। और सीमेंट को भट्टी के कितने अंदर मतलब रखते हैं, जो टेम्परेचर होता है सीमेंट मतलब सीमेंट के भट्टी के अंदर जो होता है टेम्परेचर कितना होता है? 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 1300 से 1400 होता है। समझ रहे हैं? तो इसमें हमारा कितना होगा? 900 डिग्री सेल्सियस का हमारा होगा, ये टेम्परेचर होगा हमारा ये। समझ रहे हैं ना? कितना होगा टेम्परेचर हमारा? 900 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 900 डिग्री हमारा सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। तो इसको आप समझ गए, नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं हम, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। समझ रहे हैं? तो इसको रफ कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं इसको, और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। रफ करते हैं और चलते हैं, आगे देखते हैं। ये पॉइंट करके आप लिख लीजिए, इसमें पॉइंट करके आप लिख लीजिए कि जो कैल्सिनेशन वाला हमारा प्रोसेस होता है, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन उसको हिंदी में कहते हैं निस्तापन। निस्तापन जो हमारा होता है हीटिंग प्रोसेस से होता है। तो हीटिंग प्रोसेस से होता है, तो जो हमारा लाइम बनता है, जो हमारा जो उससे हीटिंग प्रोसेस से जो हमारा निकलता है लाइम, उसको क्या बोलेंगे? निस्तापन करते हैं जब हीटिंग प्रोसेस से हम, तो क्या हमारा निकलता है? हीटिंग प्रोसेस से जब हम निस्तापन करेंगे, जब हीटिंग प्रोसेस से ही तो हमारा निस्तापन होता है। बताएं अभी ना कि 900 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? इसको हम हीट करते हैं 900 डिग्री सेल्सियस पे। समझ रहे हैं? तो ये हमारा जो बनेगा लाइम, कैसा लाइम बनेगा? ये हमारा कैसा लाइम बनेगा? जो लाइम बनेगा क्विक लाइम बनेगा। कैसा? क्विक लाइम हमारा बनेगा। ये कैसा लाइम? क्विक लाइम। क्विक लाइम यानी शुद्ध चूना हमारा ये बनेगा। कैसा? शुद्ध चूना हमारा बनेगा। कैसा चूना? शुद्ध चूना ये हमारा बन जाएगा। क्विक लाइम यानी शुद्ध चूना हमारा बन जाएगा। जब हीटिंग कैल्सिनेशन करते हैं इसका, तो कैसा बनता है चूना? क्विक लाइम यानी शुद्ध चूना हमारा बन जाता है। समझ रहे हैं? ये हमारा क्विक लाइम बन जाएगा जब हीटिंग करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं। रफ कर रहे हैं इसको। और दूसरा हमारा क्या होता है? स्लैग्ड लाइम होता है। क्या होता है? स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम को क्या कहते हैं? हम हिंदी में बूझा चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बूझा चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम को। क्विक लाइम तो हमारा हो गया। क्विक लाइम क्या होता है? हमारा शुद्ध चूना होता है क्विक लाइम। समझ रहे हैं? क्विक लाइम हमारा शुद्ध चूना होता है। और ये क्या होता है? हमारा बूझा चूना होता है। क्या होता है? बूझा चूना होता है।
भुजा चूना होता है। तो आइए इसका प्रोसेस हम देख लेते हैं, इसका प्रोसेस हम देख लेते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। तो जो हम बताए हैं CaO और प्लस H2O बताया ना, तो क्या होता है हमारा ये जो चूना बनता है हमारा क्या होता है, कैसा, ये अनबुझ चूना होता है, अनबुझा चूना होता है। कैसा, अनबुझा चूना होता है, अनबुझा चूना हमारा ये होता है। कैसा चूना, CO प्लस H2O कैसा होता है, अनबुझा चूना होता है, जिसको हम जो कैल्सिनेशन किए तो निकला है, इसको हम कैल्कुलेशन किए तो क्या निकला, लाइम। तो लाइम को क्या बोलेंगे हम, अनबुझा चूना। क्या बोलेंगे, अनबुझा चूना इसको बोलेंगे। समझ रहे हैं, अनबुझा चूना इसको हम बोलेंगे। फिर इसके बाद इसके आगे प्रोसेस करते हैं, इसके आगे हम प्रोसेस करेंगे स्लैकिंग यानी करेंगे, क्या करेंगे, स्लैकिंग करेंगे। क्या करेंगे इसके आगे, स्लैकिंग करेंगे हम। तो जब स्लैकिंग करेंगे, जब इसको बुझाएंगे चूना को, स्लैकिंग यानी बुझाएंगे इसको, क्या करेंगे, स्लैकिंग करेंगे यानी बुझाएंगे। तो जब बुझाएंगे तब क्या हो जाएगा, जब बुझाएंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, बुझाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बताइए, बुझाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बुझाएंगे तो हमारा हो जाएगा Ca, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Ca, H2 है और O मिलके क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, यानी ये H2 हो गया और OO ये दोनों हो गया हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा, OH ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OH ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि A और ये दोनों हो जाएगा। समझ रहा है ना, ये और ये दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे OH ट्वाइस हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, OH ट्वाइस कर लेंगे। समझ रहा है ना, क्या कर लेंगे, OH ट्वाइस कर लेंगे। तो ये कैसा हमारा हो जाएगा, मतलब सेलेक्ट जब कर लेंगे तो, सेलेक्ट कर लेंगे तो कैसा हो जाएगा, बुझा हो जाएगा। जैसी बात है कि ये हमारा बुझा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिलेक्ट लाइन यानी बुझा हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ये बुझा चूना हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ये हमारा बुझा चूना हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये हमारा बुझा चूना हो जाएगा। बुझा चूना को क्या बोलते हैं हम, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं। इसको लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा हमारा, सिलेक्ट लाइम हो जाएगा। ये हमारा सिलेक्ट लाइम हो जाएगा, यानी बुझा चूना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बुझा चूना बन जाएगा हमारा। समझ रहे हैं, क्या बनेगा, बुझा चूना बन। जो इसमें प्लस हम जो हीट करते हैं, तो हीट करेंगे तो वाष्प बनेगा, तो क्या होगा हमारा, ऊपर ही ना जाएगा। हीट करेंगे तो वाष्प बनेगा तो ऊपर ही जाएगा। जल्दी से करिए इसको नोट, इसके बाद हम चलते हैं आगे। हमारा तो इसमें नोट करिए, जब बुझ जाता है चूना हमारा, मतलब हमारा लाइन बन जाता है या तो चूना बन जाता है, तो चूना को हम क्या करते हैं, चूना को पुताई करने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें वाटर मिलाते हैं। क्या करते हैं, वाटर मिलाते हैं। वाटर यानी पानी मिलाते हैं हम, समझ रहे हैं ना, इसमें पानी मिलाते हैं। तो क्या होता है, चूना देखेंगे जब उसमें जब पानी में डालेंगे तो क्या होता है, खौलता है। समझ रहे हैं ना, आप लोग देखेंगे तो खौलता है वो, पानी में जब डालेंगे तो चूना। समझ रहे हैं ना। इसके बाद क्या होगा, जब वो खौल जाएगा तो फिर इसके बाद उसको देखेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, दरार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दरारें यानी क्रैक्स पड़ने लगती हैं उसके अंदर। जब उसमें से पानी सूखता है तो क्या होता है, वो क्रैक्स पड़ने लगती है। समझ रहे हैं ना, क्रैक्स पड़ने लगती है। इसके बाद वो क्या हो जाता है, इसके बाद वो हमारा पाउडर फॉर्म में आ जाता है। किसमें, पाउडर में हो जाता है। समझ रहे हैं ना, पाउडर हो जाता है वो, हमारा
पाउडर फॉर्म में आ जाता हो हमारा स्वेलिंग के कारण, समझ रहे हैं ना। तो हमारा वो पाउडर बन जाता है, समझ रहे हैं ना। इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे चलें। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। चले आगे, तब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना तो आप लोग समझ ही लिए। इसके बाद हम आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम, इसके हेडिंग को नोट कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको लिख लीजिए चूना के घटक होता है। इसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा घटक होता है, समझ रहे हैं। लिखना तो लिख लीजिए, चूना का घटक होता है, चूना का घटक, चूना का घटक, इसको लिख लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका क्या क्या घटक होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम, चूना का घटक। समझ रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा हमारा घटक होता है। तो पहला हम पहला डाल लीजिए, क्ले होता है। क्या होता है? हमारा क्ले होता है। पहला क्या होता है हमारा? क्ले होता है, समझ रहे हैं। इसको हिंदी में लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्ले को मृतिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृतिका भी बोलते हैं क्ले को हम, समझ रहे हैं। क्ले को क्या बोलते हैं? मृतिका भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है क्ले हमारा लाइम के अंदर? क्या करता है क्ले हमारा लाइम के अंदर? लाइम के अंदर क्या करता है? हाइड्रोलिसिटी हमारा करता है, यानी जलीय दृढ़ता। क्या चीज? जलीय दृढ़ता। क्या करता है? जलीय दृढ़ता करता है, समझ रहा है। जलीय दृढ़ता हमारा करता है, समझ रहे हैं ना। जलीय दृढ़ता करता है। इसके लिए क्या, ये क्ले हमारी जिम्मेदार होती है। क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होती है। क्ले हमारी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होती है। क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार होती है, समझ रहे हैं ना। रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार हमारा होता है। क्या? क्ले हमारा, समझ रहे हैं ना। क्ले हमारा रिस्पॉन्सिबल होती है, समझ रहे हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसका परसेंटेज लिख लीजिएगा कि कितना परसेंट होता है। ये होता है 8 से 30%। कितना होता है? 8 से 30% के बीच होता है। इसका परसेंटेज लिख लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लिख लीजिए 8 से 30% होता है लाइम के अंदर हमारा क्ले। समझ रहे हैं। हो गया? हो गया हमारा। आगे बढ़े।
आगे चलते हैं। हाइड्रोसिटी जलीय दृढ़ता जो होती है, जलीय दृढ़ता सब क्या समझ रहे हैं? जलीय दृढ़ता सब क्या समझ रहे हैं? आइए बता रहे हैं आगे कि जलीय दृढ़ता हमारी क्या होती है। जलीय दृढ़ता उसको रहने दीजिए, बता रहे हैं हम। ये जलीय दृढ़ता सब क्या समझ रहे हैं? हमारा जो जलीय दृढ़ता होता है, जलीय दृढ़ता यह प्रॉपर्टी होती है, जो जलीय दृढ़ता होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं। हाइड्रोसिटी जो जलीय दृढ़ता हमारी होती है, जलीय जो दृढ़ता हमारी होती है, जो जलीय दृढ़ता हमारी होती है, ये कैसे प्रॉपर्टी होती है? जलीय दृढ़ता हमारा क्या होता है? ये जब हमारा हवा का आदान प्रदान नहीं होता है, क्या? वायु यानी विंड का, समझ रहे हैं ना? जब हवा का आदान प्रदान नहीं होता है तो जलीय दृढ़ता हमारा क्या होती है? हाइड्रोसिटी जलीय दृढ़ता। जब हवा का आदान प्रदान हमारा नहीं होता है, क्या? सर्कुलेशन। क्या? सर्कुलेशन यानी आदान प्रदान। किसका? हवा का। हवा का आदान प्रदान जब नहीं होता तो क्या होता है? ये जमने लगता है। क्या होने लगता है? जमने लगता है। जमने लगता है यानी हमारा सेट होने लगता है। क्या? सेट होने लगता है। क्या होता है? सेट होने लगता है। समझ रहे हैं ना? ये हमारा सेट होने लगता है। क्या? जब हवा, विंड और हवा का आदान प्रदान हमारा नहीं होता है तो हमारा क्या होता है? वहीं पे ये क्या होता है? सेट होने लगता है। क्यों सेट होता है? मॉइस्चर के कारण होने लगता है। जहाँ का हवा का आदान प्रदान नहीं होगा, समझ रहे हैं, तो किसके कारण होने लगता है? मॉइस्चर के कारण हमारा ये सेट होने लगता है। किसके कारण? मॉइस्चर के कारण। मॉइस्चर के कारण यानी नमी के कारण। किसके कारण? नमी के कारण हमारा क्या होता है? नमी यानी मॉइस्चर के कारण क्या होता है? वहीं पे सेट होने लगता है। इस गुण को क्या करते हैं हम? जलीय दृढ़ता या हाइड्रोलिसिटी कहते हैं। समझ रहे हैं ना? जलीय दृढ़ता या हाइड्रोलिसिटी बोलते हैं इस गुण को हम। समझ रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम। समझ रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे कल चलते हैं। समझ रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए। हो गया? तब इसको रफ करते हैं हम। रफ करते हैं और देखते हैं कि अगला कंस्टिट्यूएंट्स कौन हमारा होता है। अगला घटक हमारा कौन सा होता है, देखते हैं। आइए कि हमारा अगला घटक कौन सा होता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है हमारा, ये हमारा आज खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। दूसरा कंस्टिट्यूएंट क्या होता है हमारा? सोल्यूबल सिलिका। क्या होता है हमारा? सोल्यूबल सिलिका। दूसरा हमारा कंस्टिट्यूएंट होता है सोल्यूबल सिलिका। सोल्यूबल यानी क्या होता है? घुलनशील कह सकते हैं। क्या? घुलनशील। क्या कह सकते हैं? घुलनशील कह सकते हैं। घुलनशील सिलिका, इसको हिंदी में भी सिलिका ही बोलते हैं।
समझ रहे हैं ना। इसको हिंदी में भी हम सिलिका ही बोलते हैं, घुलनशील सिलिका, सोल्यूबल सिलिका। हेडिंग है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलें। समझ रहे हैं, हो गया। हिंदी वाले को रफ कर दे रहे हैं, इसके बाद इसी में बता रहे हैं। ये कैसा गुण हमारा प्रदान करता है, ये भी हमारा हाइड्रोलिसिटी का गुण यानी जलीय दृढ़ता का गुण क्या करता है, प्रदान करता है। जलीय दृढ़ता का गुण प्रदान करता है, मगर प्लस उसके साथ क्या करता है, यह स्ट्रेंथ भी देता है। क्या करता है, यह हमारा स्ट्रेंथ भी देता है। स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य भी देता है। क्या करता है, स्ट्रेंथ भी देता है यानी सामर्थ्य भी हमारा देता है। सोल्यूबल सिलिका जो हमारा होता है लाइम के अंदर, क्या सोल्यूबल सिलिका जो होता है लाइम के अंदर, हाइड्रोलिसिटी जलीय दृढ़ता और प्लस स्ट्रेंथ भी देता है हमारा। समझ रहे हैं, क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है। और इसका परसेंटेज कितना होता है हमारा, तो इसका जो परसेंटेज होगा हमारा कितना होगा, 15 से 20% होता है। कितना होता है इसकी क्वांटिटी, परसेंटेज 15 से 20% होती है। समझ रहे हैं ना, कितना होती है, 15 से 20% इसकी होती है। समझ रहे हैं ना, कितना होता है, 15 से 20% होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए और आगे हम चलते हैं, जल्दी से नोट करिए। समझ रहे हैं, इसको नोट करिए और आगे हम चले। ये कितना होता है, ये हमारा होता है 15 से 20% हमारा होता है। समझ रहे हैं ना, कितना, 15 से 20% हमारा ये होता है। इसके बाद इसको रफ कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। समझ रहे हैं ना, रफ करते हैं और आगे हम चलते हैं। इसमें जलीय दृढ़ता और प्लस स्ट्रेंथ दोनों देता हमारा। क्या करता है हमारा, दोनों देता है। समझ रहे हैं, तीसरा हमारा क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट यानी MgCO3 हमारा होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। समझ रहे हैं ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारा MgCO3 हमारा ये थर्ड होता है। क्या होता है, ये हमारा थर्ड होता है। समझ रहे हैं ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। आइए देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारा क्या होता है। समझ रहे हैं, हेडिंग नोट करिए और देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। हो गया, इसको रफ करते हैं और आगे इसमें बताते हैं।
मैग्नीशियम जो कार्बोनेट होता है क्या होता है ये लाइम के स्लैकिंग के लिए जिम्मेदार होता है। लाइम के स्लैकिंग के लिए क्या होता है जिम्मेदार होता है। समझ रहे हैं ना? लाइम के स्लैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लाइम की स्लैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है यानी जिम्मेदार है। समझ रहे हैं ना? यानी जिम्मेदार है, लाइम के स्लैकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है यानी जिम्मेदार है। समझ रहे हैं? लाइम के स्लैकिंग के लिए जिम्मेदार है। इतना हो गया। इसके बाद इसमें लिख लेंगे कि यह क्या करता है, लाइम के अंदर स्लो सेटिंग टाइम प्रदान करता है। कि क्या? स्लो सेटिंग टाइम देता है यानी स्लो सेटिंग टाइम हमारा देता है लाइम के अंदर। मतलब धीमा धीरे धीरे मतलब सेटिंग टाइम में देता है। समझ रहे हैं ना? मतलब क्या करता है, धीरे धीरे सेटिंग टाइम देता है। स्लोली सेटिंग टाइम हमारा ये देता है लाइम के अंदर। समझ रहे हैं ना? ये हमारा थर्ड हो गया। थर्ड नोट कर लीजिए, रफ करते हैं इसको रफ। अगला कंस्टिट्यूएंट्स की तरफ चलते हैं। समझ रहे हैं? इसको नोट कर लीजिए और अगला कंस्टिट्यूएंट्स की तरफ चलते हैं। इसको रफ कर रहे हैं। क्या कहता है, स्लैकिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और लाइम के अंदर स्लो सेटिंग टाइम देता है। क्या करता है, स्लो सेटिंग टाइम ये हमारा देता है लाइम के अंदर। समझ रहे हैं ना? लाइम के अंदर स्लो सेटिंग टाइम ये हमारा देता है। अब हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा हमारा सल्फर। क्या हो जाएगा? फोर्थ हमारा सल्फर हो जाएगा हमारा। समझ रहे? हमारा सल्फर हो जाएगा फोर्थ। यह क्या करता है, सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देता है। लाइम के सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। क्या करता है, इंक्रीज कर देता है यानी बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बढ़ा देता है। समझ रहे हैं? लाइम के सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है यानी बढ़ा देता है। समझ रहे हैं? यह लाइम के सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है। तथा यह और कौन काम करता है, यह रिटार्ड का काम करता है। किसका? रिटार्ड का। समझ रहे हैं ना? जो स्लैकिंग होता है उसको क्या करता है, धीमा करता है। यह क्या करता है, स्लैकिंग जो होती है उसको हमारा धीमा करता है। रिटार्ड यानी धीमा करता है। जो हमारा स्लैकिंग होती है लाइम के अंदर उसको क्या करता है, लाइम के अंदर स्लैकिंग होती है उसको धीमा करता है। रिटार्ड का काम करता है। जो लाइम के अंदर स्लैकिंग होती है उसको यह धीमा कर देता है। क्या कर देता है, धीमा कर देता है। इसको नोट करिए और आगे बढ़े। आगे देखते हैं लाइम के अंदर हमारा क्या है। हो गया? रफ करते हैं और आगे चलते हैं।
रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको भी रफ कर दे रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइम। चैप्टर सेकेंड आप लोग जानेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ लाइम, लाइम के प्रकार। टाइप्स ऑफ लाइम यानी चूना का प्रकार, चूना का प्रकार। समझ रहे हैं? क्या पढ़ेंगे? चूना का प्रकार हम पढ़ेंगे। अब आइए देख लेते हैं चूना में कौन कौन सा प्रकार होता है हमारा। चूना में कौन कौन सा प्रकार होता था। फर्स्ट डालिए और इसमें लिखिए कि कौन कौन सा प्रकार होता है। तो फैट होता है। फैट देखिए इसका 3 नाम होता है। जो हमारा फैट लाइम होता है इसका 3 नाम होता है। समझ रहे हैं? फैट लाइम का हमारा तीन नाम होता है। पहला हो गया फैट, दूसरा हो गया वाइट और तीसरा हो गया प्योर। समझ रहे हैं ना? ये तीनों क्या है? लाइम ही है। यानी अगर इस तरह हम देखेंगे, इस तरह देखेंगे तो क्या हो गया? फैट लाइम हो गया ये हमारा। सब नाम एक ही है। यहाँ पे वाइट लाइम हो गया और यहाँ पे प्योर लाइम हो गया। समझ रहे हैं ना? ये सब तीनों एक ही है। क्या है? तीनों एक ही है। ये तीनों समझ रहे हैं ना? ये तीनों एक ही है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध अथवा कली चूना। क्या बोलेंगे? शुद्ध अथवा कली चूना। शुद्ध अथवा कली चूना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुद्ध अथवा कली चूना इसको हम बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? ये हमारा शुद्ध अथवा कली चूना हमारा होता है। समझ रहे हैं ना? शुद्ध अथवा कली चूना ये हमारा होता है। समझ रहे हैं ना? इसको रफ चेक करते हैं और इसके बारे में देखते हैं। इसको हम रफ कर दे रहे हैं और इसके बारे में देखते हैं कि हमारा फैट लाइम, वाइट लाइम क्या होता है। चलिए ऊपर लिख देंगे इसका हेडिंग का नाम। हेडिंग का नाम ऊपर लिख देंगे फैट, वाइट और प्योर। प्योर क्या? लाइम। ये सब हमारी लाइम है। ये हमारा हेडिंग है। तो प्योर लाइम, वाइट प्योर यानी वाइट प्योर और फैट कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो यह कहाँ से प्राप्त होता है हमारा? यह प्राप्त होता है हमारा पॉइंट 1 में लिखेंगे लाइम स्टोन से। किससे प्राप्त होता है? लाइम स्टोन से प्राप्त होता है हमारा। किससे प्राप्त होता है? लाइम स्टोन से प्राप्त होता है। लाइम स्टोन से प्राप्त होता है। ये फर्स्ट पॉइंट में हम इसको लिख लेंगे क्या? कि यह लाइम स्टोन से हमारा प्राप्त होता है। इससे लाइम स्टोन से प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? इतना हो गया। आप सेकेंड में लिखेंगे। सेकेंड में लिखेंगे कि फैट लाइम जब स्लैकिंग हमारा होता है, जब हमारा स्लैकिंग होता है तो क्या होता है? स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग होता है।
स्वेलिंग यानी फूलता है, समझ रहे हैं ना, फूलता है। क्या होता है हमारा स्लेकिंग जब होगा तो ये हमारा क्या होगा, फूलेगा, समझ रहे हैं ना, स्लेकिंग होगा तो हमारा ये फूलेगा, समझ रहे हैं। जब फूलेगा तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा वॉल्यूम इसका, बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा हमारा, 2 से 2.5, कितना बढ़ेगा, 2 से 2.5 टाइम हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, इतना बढ़ जाता है। क्या इसका वॉल्यूम यानी आयतन क्या होता है, बढ़ जाता हमारा वॉल्यूम, इतना टाइम आता है, बढ़ जाता है। क्या होता है हमारा, बढ़ जाता है। 2 से 2.5 टाइम हमारा क्या होता है, यह बढ़ जाता है। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला करते हैं। हो गया, इसको रफ करें, जल्दी से करिए, इसको रफ करते हैं। हो गया, चलिए ये रफ करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे। हम नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिख लेंगे कि यह किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फिनिशिंग के लिए। फिनिशिंग यानी परिसज्जा के लिए क्या करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या, परिसज्जा पर्पस से। परिसज्जा पर्पस से यानी उद्देश्य से क्या करते हैं, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं ना, परिसज्जा पर्पस से इसका क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। किससे, परिसज्जा पर्पस से। परिसज्जा में हमारा क्या क्या होता है, परिसज्जा में हमारा क्या क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं कि परिसज्जा में हमारा क्या क्या हो जाएगा। जैसे हमारा प्लास्टर हो गया, क्या हो गया, प्लास्टर हो गया। दूसरा हमारा वाइट वॉश हो गया। समझ रहे हैं, प्लास्टर जो में कि भी कर लेते हैं और वाइट वॉश भी हम कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना, प्लास्टर भी कर लेंगे और वाइट वॉश भी कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना, प्लास्टर भी कर लेंगे और वाइट वॉश भी कर लेंगे हम। वाइट वॉश से क्या समझ रहे हैं आप, वाइट वॉश से क्या समझ रहे हैं, प्लास्टर तो चलिए मान लीजिए प्लास्टर मतलब हो जाएगा, जैसे प्लास्टर दीवार पे होता है वैसे चलिए मान लीजिए प्लास्टर हो जाएगा। वाइट वॉश क्या, वाइट वॉश से क्या समझ रहे हैं, वाइट वॉश से क्या समझ रहे हैं, वाइट वॉश पतला एक लेप लगाते हैं हम। क्या करते हैं, पतला लेप लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पुताई भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुताई भी बोलते हैं। पतला लेप लगाएंगे यानी पुताई भी करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वाइट वॉश के नाम से इसको हम जानेंगे। समझ रहे हैं, पतला लेप या पुताई के नाम से इसको हम जानेंगे। समझ रहे हैं। इसका कलर आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, कैसा कलर होता है, लाइम का हमारा कलर कैसा होता है,
तो लाइम का कलर हमारा, इसको रफ कर दे रहे हैं, लाइम का कलर हमारा वाइट होता है, आप लोग जानते ही है। समझ रहे हैं, ये तो कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। लाइम का कलर कैसा होगा हमारा, लाइम का कलर हमारा वाइट होता है। कैसा होता है, वाइट होता है। समझ रहे हैं, लाइम का कलर वाइट हो जाता है, आम बात है कि वाइट होगा। समझ रहे हैं, लाइम का कलर वाइट हो जाएगा। इसके बाद इसको नीचे का रफ कर दे रहे हैं। अच्छा, फैट लाइम, प्योर लाइम को क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन भी करते हैं? तो नहीं, इसका कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। इसमें लिख लेंगे कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं करते हैं। क्या, क्या करते हैं यार, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हम नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, निर्माण के लिए यूज नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। समझ रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण के लिए यूज, इसको हम नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण के लिए यूज, इसको हम नहीं करेंगे। नोट कर लीजिए और आगे चलें। हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे अगला। क्या करेंगे, अब अगला करेंगे। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए क्या कहते हैं, इसको निर्माण के लिए यूज नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। अब अगला देख लेंगे, अगला देख लेंगे। हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम को क्या कहते हैं, और वाटर लाइम। क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक मतलब क्या होता है, पानी ही होता है, वाटर एक तरह से बोल सकते हैं। हाइड्रा मतलब पानी होता है, सीधा सीधा। समझ रहे हैं ना, हाइड्रोलिक और वाटर क्या होता है, दोनों सेम ही होता है। समझ रहे हैं, ये सेम होता है, दोनों सेम होता है। इसको बोलते क्या है, तो इसको बोलेंगे हम जलीय चूना। क्या बोलेंगे, जलीय चूना। समझ रहे हैं ना, जलीय चूना के नाम से इसको हम जानते हैं। समझ रहे हैं, हो गया। आइए इसके अंदर करते हैं। जली चूना तो उसको आप लिख ही लिए, ये दोनों सेम होता है, इसको आप जान ही गए। समझ रहे हैं ना, यह क्या होता है, इसका क्या एक विशेषता होती है, यह पानी के अंदर भी सेट हो जाता है। क्या होता है, पानी के अंदर सेट हो जाता है, पानी के अंदर सेट होता है। पानी के अंदर भी, पानी के अंदर भी सेट होता है, इसको लिख लेंगे हम। समझ रहे हैं, इसके कौन सा पर्पस यूज करेंगे, मोटार बनाने के लिए। मोटार बनाने के लिए, मोटार यानी मसाला बनाने के लिए। समझ रहे हैं, मोटार यानी मसाला बनाने के लिए इसको हम यूज करते हैं। मोटार यानी मसाला बनाने के लिए क्या, इसको हम यूज में लाते हैं। समझ रहे हैं ना,
मोटार बनाने के लिए इसको हम यूज में लाते हैं। क्या करने के लिए? मोटार बनाने के लिए। और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ग्रीनिश वाइट। हाइड्रोलिक लाइम का कलर कैसा होता है? ग्रीनिश लाइम, ग्रीनिश वाइट होता है। समझ रहे हैं ना? ग्रीनिश वाइट होता है, इसका कलर होता है। जल्दी से कर लीजिए, इसके बाद अगला नेक्स्ट चलते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आगे हम चलते हैं। समझ रहे हैं ना? रफ कर रहे हैं इसको और आगे हम चलते हैं। यह क्या होता है? पानी के अंदर भी सेट हो जाता है। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीनिश वाइट होता है। समझ रहे हैं ना? इसका कलर ग्रीनिश वाइट होता है। समझ रहे हैं? और हम अब थर्ड करेंगे। कौन सा करेंगे? थर्ड करेंगे। थर्ड यानी पुअर लाइम हमारा होता है। पुअर लाइम या इम्प्योर लाइम। पुअर लाइम या इम्प्योर लाइन, इम्प्योर, पुअर लाइन या इम्प्योर लाइन इसको हम बोलेंगे। समझ रहे हैं? इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हम हिंदी में बोलते हैं अशुद्ध चूना। क्या बोलते हैं? अशुद्ध चूना। इसको लिख लीजिए, अशुद्ध चूना। इसको हम हिंदी में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अशुद्ध चूना। हो गया? हो गया तो इसके अंदर अब कर लेंगे, अशुद्ध चूना के अंदर हम कर लेंगे। इसका यूज हम कहाँ करते हैं? इसका यूज जो हम करते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कम इम्पोर्टेंस होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का कम इम्पोर्टेंस होता है, वहाँ करते हैं। कम ये आई है, जीवन समझिएगा। कंस्ट्रक्शन का कम इम्पोर्टेंस होता है। समझ रहे हैं? कंस्ट्रक्शन का कम इम्पोर्टेंस होता है, वहाँ पे इसको हम यूज करते हैं। इम्पोर्टेंस यानी ज़रूरत। जहाँ स्मॉल कंस्ट्रक्शन, कम कंस्ट्रक्शन करना होता है, कंस्ट्रक्शन का कम इम्पोर्टेंस होता है, वहाँ यूज करते हैं। वहाँ यूज करते हैं। समझ रहे हैं ना? जहाँ कंस्ट्रक्शन का कम ज़रूरत होता है, वहाँ पे क्या इसको हम यूज करते हैं। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कम ज़रूरत होता है। समझ रहे हैं? जहाँ कंस्ट्रक्शन का कम ज़रूरत होता है, वहाँ यूज हम इसको कर लेते हैं। समझ रहे हैं? इसके बाद चलते हैं आगे, इसको रफ करते हैं। यही हमारा तीन ही लाइम होता है। लाइम कितने प्रकार का होता है? हमारा 3 प्रकार का होता है। समझ रहे हैं? लाइम हमारा 3 प्रकार का होता है। इसको नोट कर लीजिए तो मिटाए। इसको रफ करते हैं, तब इसको रफ करते हैं और आगे बताते हैं।
ये छोटा चैप्टर हमारा है। पहला हमारा हो गया, पहला हमारा क्या हो गया, फैट लाइम, फैट लाइम। दूसरा होगा हमारा हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम। तीसरा हो गया हमारा पुअर लाइम। क्या हो गया, पुअर लाइम। इसके अंदर देख लेंगे कि क्ले हमारा कितना कितना होता है, समझ रहे हैं। देख लेंगे कि क्ले हमारा कितना कितना होता है। तो इसका कितना होता है क्ले हमारा, लेस देन कितना, 20% होता है। क्या, क्ले हमारा, क्ले यानी मृतिका, क्ले यानी मृतिका। मृतिका के बारे में मतलब इसके अंदर कितना कितना मृतिका होती है। ये लाइम हो गया, ये परसेंटेज मृतिका हो गया हमारा, समझ रहे हैं। ये हमारा लाइम यानी चूना हो गया, ये हमारा चूना हो गया। और ये क्ले मृतिका परसेंटेज हमारा हो गया कितना होता है। और इसको कितना लेते हैं, हाइड्रोलिक लाइम को, हाइड्रोलिक लाइम का हम 20 से 30% यूज करते हैं। कितना करते हैं, 20 से 30% हमारा हाइड्रोलिक लाइम होता है। कितना होता है, 20 से 30% होता है। और पुअर लाइम हमारा कितना होता है, जो पुअर लाइम होता है इसमें मृतिका की क्वांटिटी कितनी होती है। तो पुअर लाइम में जो मृतिका की क्वांटिटी होती है कितना होता है, ग्रेटर देन 30% होता है। कितना होता है, ग्रेटर देन 30%। इसका 20 से 30% होता है, इसका लेस देन 20% होता है, समझ रहे हैं। तो ये हमारा क्ले का क्वांटिटी होती है हमारा। क्या होता है, क्ले का क्वांटिटी होता है। ये लाइम हो गया फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, पुअर लाइम। और ये क्या हो गया, मृतिका परसेंटेज हो गया। फैट लाइम का कितना होगा, फैट लाइम का हमारा नॉट लेस देन 20%, 20% से कम नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। और हाइड्रोलिक लाइम कितना होता है, 20 से 30% हमारा होता है। पुअर लाइम जो कितना होता है हमारा, ग्रेटर देन 30% होता है हमारा पुअर लाइम, समझ रहे हैं। आशा है कि बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है। हो गया। और आप लोग YouTube पे पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना ही कमेंट कर रहे हैं, ना ही ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। थोड़ा भर भर के किया करिए, क्या दिक्कत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई डाउट है कि नहीं है, समझ रहे हैं। और सब्सक्राइब भी किया करिए आप लोग। वीडियो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो नॉलेज ले लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये हो गया, ये हमारा हो गया लाइम, फैट लाइम, हाइड्रोलिक लाइम, पुअर लाइम। परसेंटेज इसका कितना कितना लेते हैं, ये हो गया। फैट लाइम का 20 लेस देन नॉट लेस देन 20%, हाइड्रोलिक का 20 से 30%, पुअर लाइम का ग्रेटर देन 30%, ठीक है। तो आज हमारा क्या, आज हमारा लाइम का चैप्टर खत्म हो गया। क्या हुआ, आज हमारा लाइम का चैप्टर खत्म हो गया, समझ रहे हैं। इतना ही हमारा लाइम होता है, छोटा सा चैप्टर है लाइम का, इतना होता है। मैं आपको करा दिया, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, यानी 3rd चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप लोग का।